एक छोटा सा सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, आपको क्या लगता है कि डिंपल यादव की एक्टिव राजनीति 2027 का समीकरण बदल देगी? तो ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि आपने भी ये नोटिस किया होगा कि बीते कुछ दिनों से डिंपल यादव बहुत ही प्रमुखता से, बेबाकी से अपनी आवाज उठा रही हैं। वो हर मुद्दे पर मीडिया के सामने जवाब दे रही हैं। पहले कभी किसी ने डिंपल यादव के इतने आक्रामक तेवर नहीं देखे होंगे। तो जुलाई 2026 में जंतर मंतर पर देखने को मिले थे। मुद्दा था नीट पेपर लीक का। दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में पहुंची पुलिस की लाठीचार्ज के बीच सांसद डिंपल यादव प्रदर्शन में युवाओं के बीच डटी रहीं। उनका नया निडर अवतार सामने आया। घायलों की मदद और बैरिकेडिंग्स लांघने की तस्वीरों ने 2027 के यूपी चुनाव में उन्होंने यूथ आइकॉन बनाने की चर्चा जो है वो छेड़ दी थी। क्या डिंपल यादव उत्तर प्रदेश चुनाव में युवाओं का नया चेहरा बनेंगी? ये एक बड़ा सवाल है। इस पर आगे चर्चा करेंगे, पर जनता की क्या राय है और राजनीतिक विश्लेषक क्या कहते हैं, हमारी इस रिपोर्ट में देख लीजिए। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के मुख्यालय के बाहर लगे ये पोस्टर जरा गौर से देखिएगा। इस पोस्टर में लिखा है, जो खुद एक मां है वो बच्चों का दर्द समझ पाएगी। तस्वीर में डिंपल यादव घायल छात्रों को पानी पिलाते हुए घुटने के बल बैठकर हालात पूछती दिखाई दे रही हैं। साड़ी, खुले बाल, सौम्य चेहरा और आंखों में मां जैसी पीढ़ा। यही तस्वीर पूरे उत्तर प्रदेश में चर्चा का विषय है। अपनी सौम्य छवि से उग्र मंच तक डिंपल यादव हमेशा से पार्टी की सॉफ्ट फेस रही, कम बोलने वाली, सादगी भरी, परिवार की बहू वाली छवि। लेकिन जुलाई 2026 में जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक के खिलाफ छात्रों के उग्र प्रदर्शन में जब वो मंच पर बैठी तो तस्वीर पूरी तरह बदल गई। संसद से जंतर मंतर तक मार्च की अगुवाई की, पुलिस बैरिकेड्स के आगे खड़ी रही और छात्रों की आवाज बन गई। जिन बच्चों के साथ बहुत ही गंदा व्यवहार किया गया है सरकार द्वारा, चाहे वो बीजेपी के सभी सांसद हो, चाहे उनके अलायंस पार्टनर हो। अब आपको एक और खास तस्वीर दिखाते हैं जो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैली थी। तस्वीर मुंबई की है। पुलिस वैन के आगे बोल्ड अंदाज में कमर पर हाथ और सर पर कैप लगाए खड़ी हुई ये महिला रिया अहिरवार है। डिंपल यादव ने खुद इस लड़की को अपने पास बुलाया, मुलाकात की और उसकी हिम्मत की दाद दी और सवाल उठाया कि देश की बेटियों पर अत्याचार का जवाब आखिर कौन देगा। रूल होता है कि आपको टांगों पे मारना चाहिए, बच्चों की छातियों पे मारा है। मेल पुलिस ने बिटिया बता रही है, फीमेल बिटिया के कपड़े फाड़े हैं। ये आपका नया भारत। इतनी अहंकारी, इतनी निर्दयी, इतनी कठोर सरकार शायद ही भारत के इतिहास में हो कि निहत्थे बच्चों पे इन लोगों ने डंडे चलाए हैं। ये लोग चाहते हैं कि संविधान से देश नहीं चलेगा। ये आरएसएस की विचारधारा से देश चलाना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी कैसे देश की तीसरी बड़ी पार्टी बनती जा रही है, वो इस तस्वीर को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। एक तरफ अखिलेश हैं जो 11 अगस्त 2025 को वोटर लिस्ट में गड़बड़ी, एसआईआर के मुद्दे पर कुछ इस तरह सड़क पर उतरे थे, तो दूसरी तरफ बेबाक अंदाज में बैरिकेड पर चढ़ती हुई डिंपल यादव है। डिंपल यादव ने छात्रों पर हुई पुलिस की कार्रवाई को लोकतंत्र के लिए काला दिन बताया। छात्रों के लिए पुलिस से भिड़ गई, उनके आंसू पोंछे और सीधा जेनजी के दिल में अपनी जगह बना ली। पूरे लोकतंत्र के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, इतिहास के लिए ये काला दिवस के रूप में मनाया जाएगा। डिंपल के इस अंदाज से उनकी छवि एक जुझारू नेता के रूप में बनकर उभरी है। छात्रों के बीच उतरकर डिंपल यादव ने सौम्य और शांत छवि को पूरी तरह बदलकर एक संघर्षशील नेता के रूप में अपने आप को ढाल लिया है। और इसी के साथ वे एक नया संदेश भी दे रही हैं कि समाजवादी पार्टी ने डिंपल यादव को युवा अभियान का नेतृत्व सौंपा है। छात्र आंदोलन के समर्थन में उतरकर समाजवादी पार्टी ने क्या संदेश दिया, आप वो समझे। महिलाओं में बढ़ती पैठ बताई, सादगी के साथ निडरता का संदेश दिया, युवाओं के प्रति सहानुभूति वाला दांव चला। ये संदेश दिया कि युवा अभियानों का नेतृत्व डिंपल यादव के हाथ में है। डिंपल यादव यूथ आइकन बन रही हैं। लोग चर्चा कर रहे हैं कि क्या डिंपल यादव आगे चलकर किसी बड़ी राजनीति का हिस्सा होगी? बिल्कुल होगी। 2027 का तो चुनाव है ही।
जब महिलाओं के बीच, युवाओं के बीच जब डिंपल यादव जी की सक्रियता बढ़ेगी तो निश्चित तौर से मान के चलिए इसका समाजवादी पार्टी को फायदा मिलेगा। क्यों? उसका कारण देखिए, डिंपल यादव कभी राजनीति वाली भाषाएं नहीं बोलती, एक साधारण महिला की झलक उनमें दिखती है और यही हमारी भारतीय संस्कृति की पहचान है। अब इसे कुछ लोग संयोग मान रहे हैं तो कुछ इसे 2027 के चुनाव से पहले एक प्रयोग के रूप में भी देख रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने अपना नया MY समीकरण साध लिया है। पहले जो MY में मुस्लिम यादव हुआ करते थे, अब समाजवादी पार्टी के लिए वही MY महिला और युवा है। दरअसल पिछले चुनावों पर नजर डालें तो राजनीति में महिला वोटर एक स्वतंत्र और निर्णायक वोट बैंक बनकर उभरी हैं। ऐसे में डिंपल यादव की आंदोलन में सक्रियता से महिलाओं के मुद्दों पर सपा की छवि एक संवेदनशील और सुरक्षा देने वाली पार्टी के रूप में मजबूत कर सकती है, ऐसा माना जा रहा है। पौड़ी गढ़वाल से ताल्लुक फौजी परिवार की बेटी डिंपल यादव आज पूरे देश में यूथ आइकन के रूप में उभर रही हैं। वो महिला है तो महिलाओं की तरफ तो थोड़ा झुकाव रहेगा। डिंपल यादव छात्राओं के प्रति लगाव हमेशा से ही रहा और उनका लगाव रहेगा। फिर तो लखनऊ ही मैं ही देखना चाहता हूँ कि लखनऊ में बैठें, अपनी कुर्सी देखें, उत्तर प्रदेश को देखें। बहुत अच्छी काम कर रही है, सबसे बढ़िया मेरी क्षेत्रीय सांसद है और बहुत अच्छा विकास कर रही है। झंडा प्रदर्शन जो है, छात्रों की जीत हुई, सरकार झुकी, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। ये विपक्ष का ही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का ही समर्थन से हुआ है। छात्राओं की ही नहीं, किसानों की भी प्रति रहती है। वो जमीन से जुड़ी हुई हैं, तो वो किसानों से लेकर के और बेरोजगारी को भी लेकर के मतलब सभी जगह मतलब ठीक है। वो जंतर मंतर पर प्रदर्शन तो खूब हुए हैं, लेकिन डिंपल यादव का हाल ही में प्रमुखता से युवाओं की आवाज बनना ये साफ बता रहा है कि 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने अभी से मेहनत शुरू कर दी है और डिंपल यादव उसी मेहनत का एक अहम हिस्सा बन चुकी हैं। सवाल अब ये है कि क्या डिंपल यादव 27 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के लिए नई इबारत लिखेंगी या सौम्य छवि वाली बहू अब युवाओं और महिलाओं की असली आवाज बनकर यूपी की राजनीति का चेहरा बन जाएंगी? यही देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। देखिए, ये बात साफ है कि जिस तरह डिंपल यादव ने जंतर मंतर पर आगे बढ़ चढ़कर मोर्चा संभाला, उसने न केवल आंदोलनकारी छात्रों को एक बड़ा राजनीतिक समर्थन दिया, बल्कि पार्टी के रुख को भी बड़ी ही मजबूती से रखा। और यूपी डिंपल यादव का ये अंदाज विधानसभा चुनाव से पहले सपा के लिए किसी संजीवनी से कम साबित नहीं होगा। डिंपल यादव को समाजवादी पार्टी ने जंतर मंतर पर फ्रंट फुट पर उतार करके 2027 के चुनाव की दिशा लगभग तय कर दी है। अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझा देते हैं कि 2027 के चुनाव की दिशा तय हो चुकी है और कौन कौन से मुद्दे हैं, क्या सच में तय हो चुकी है, क्या बाकी है, मुद्दे कौन से हैं, आपको बता देते हैं। चलिए आपको एक एक करके दिखाते हैं। 2027 के चुनाव की दिशा तय हो चुकी है। तमाम सवाल जो है अब खड़े हो रहे हैं। सबसे पहले आपको मुद्दा बता देते हैं। पहला मुद्दा है पेपर लीक का। देखिए, जिस तरीके से छात्रों का आंदोलन देखने को मिला और जैसे डिंपल यादव या फिर हम अखिलेश यादव की बात कर लें, बढ़ चढ़ करके इस आंदोलन का हिस्सा बने, सरकार से सवाल पूछा, बच्चों के हमदर्द बने, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो उनकी जो चुनावी दिशा है वो तय मानी जाती है। अब दूसरे मुद्दे पर आते हैं। दूसरा मुद्दा क्या है? दूसरा मुद्दा है राम मंदिर का, राम मंदिर चढ़ावा चोरी का। जिस तरीके से पूरे मॉनसून सत्र और यूपी विधानसभा में ये मुद्दा गरमाया, जिस तरीके से इस मुद्दे को तमाम जो विपक्षी दल है इसको भुनाने में लग गई थी, तो ऐसे में साफ होता है कि 2027 में ये मुद्दा बेहद दिलचस्प होने वाला है। सबसे ज्यादा दिल को छूने वाला मुद्दा होगा, क्योंकि इससे कई लोगों की संवेदनाएं जुड़ी हैं, कई लोगों के आस्था का विषय है और ऐसे में इस मुद्दे को काफी भुनाने की कोशिश भी की जाएगी। वहीं बात कर लेते हैं तीसरे मुद्दे की। तीसरा मुद्दा क्या है? तीसरा मुद्दा है पीडीए का। जी हां, ये वही पीडीए है
जो पहले के चुनावों में पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक कहलाता था। इस फॉर्मूले को हम पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के नाम से जानते थे। लेकिन अब जिस तरीके से 2027 का चुनाव सामने आ रहा है, इस फॉर्मूले की या फिर इस एब्रीविएशन का जो फुल फॉर्म है वो अब चेंज होता नजर आ रहा है। अब क्या नजर आ रहा है? पंडित, दलित, अल्पसंख्यक, इसको चेंज कर दिया गया है। और अब देखिए समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों का रुख करने लगी है। तो देखिए तमाम मुद्दों के बारे में हमने आपको बताया, लेकिन अब आपको एक दिलचस्प बात भी बता देते हैं। आज जिस जुझारू डिंपल यादव को हम जंतर मंतर पर देख रहे हैं, वो कभी राजनीति में आना ही नहीं चाहती थी। जी हाँ, फौजी परिवार की बेटी डिंपल यादव खुद कह चुकी हैं कि उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन वे राजनीति का हिस्सा बनेगी। परिवार और परिस्थितियों ने उन्हें इस रास्ते पर लाया। तो कैसे डिंपल यादव की राजनीति में एंट्री हुई, अब आपको वो किस्सा भी सुना देते हैं। देखिए डिंपल की ये सिंपल स्टोरी। आर्मी ऑफिसर की बेटी डिंपल, देश के कद्दावर नेता के बेटे अखिलेश, एक के परिवार में सियासत की पाठशाला तो दूसरे का परिवार सियासत से कोसों दूर। छोड़ी परिवार की परिपाटी और शुरू की राजनीति। राजनीति की भीड़भाड़ भरी गलियों में कुछ चेहरे शोर से नहीं, चुप्पी और सादगी से पहचाने जाते हैं। डिंपल यादव उन्हीं में से एक हैं। आज जब वो जंतर मंतर पर छात्रों के बीच उतरती हैं, बैरिकेड्स पर चढ़ती हैं, घायलों के आंसू पोंछती हैं, तो लगता है कि जैसे कोई नई कहानी गढ़ी जा रही हो। लेकिन ये कहानी अचानक नहीं बनी। ये कहानी एक फौजी परिवार की बेटी की है, जिसने कभी भी राजनीति का सपना तक नहीं देखा था। 15 जनवरी 1978 को पुणे में जन्म लिया। कर्नल रामचंद्र सिंह रावत की बेटी, मूल रूप से उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल की रहने वाली, आर्मी पब्लिक स्कूल लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ाई लिखाई की। डिंपल का बचपन सैन्य अनुशासन में बीता। बठिंडा, अंडमान निकोबार, पुणे और लखनऊ हर पोस्टिंग में उन्हें अनुशासन, सादगी और आत्मनिर्भरता सिखाई गई। राजनीति उनके जीवन का हिस्सा भी नहीं थी। फिर आया वो अध्याय जो यूपी की राजनीति की सबसे फिल्मी प्रेम कहानियों में शुमार हो गया। 1990 में लखनऊ में एक दोस्त के घर अखिलेश यादव और डिंपल यादव की मुलाकात हुई। अखिलेश यादव 21 साल के थे, डिंपल महज 17 की। दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदली। अखिलेश जब ऑस्ट्रेलिया पढ़ने गए तो दूरी ने रिश्ते को तोड़ा नहीं बल्कि मजबूत किया। सिडनी से हर हफ्ते प्रेम की पाती भेजी गई। जाति की दीवारें टूटी। राजनीतिक माहौल था। मुलायम सिंह यादव ने आपत्ति जताई। अखिलेश यादव ने अपनी दादी मूर्ति देवी को मनाया। अंत में बेटे की जिद के आगे नेताजी को भी झुकना पड़ गया और 24 नवंबर 1999 को सैफई में दोनों ने शादी रचाई। शादी के बाद करीब 1 दशक डिंपल यादव परिवार और बच्चों में रमी रही। राजनीति तो दूर की बात थी। 2009 में जब फिरोजाबाद उपचुनाव का टिकट मिला तो अनिच्छुक थी। हार हुई, वो भी राज बब्बर के सामने। लेकिन ये हार अंत नहीं थी, बल्कि एक धीमी शुरुआत थी। 2012 में अखिलेश मुख्यमंत्री बने और कन्नौज सीट खाली हुई। डिंपल निर्विरोध सांसद चुनी गई। देश में निर्विरोध चुनी जाने वाली 44वीं और उत्तर प्रदेश की चौथी बड़ी शख्सियत बनी। आप सभी को सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगी और विशेष रूप से कन्नौज की जनता को धन्यवाद देना चाहूंगी जो आज यहाँ पे आई है, और उनका आभार मैं व्यक्त करना चाहूंगी क्योंकि उन्होंने 2 बार समाजवादी पार्टी को और मुझको यहाँ से सांसद बना के भेजा है। और मैं समझती हूँ जब आज मैं नामांकन भर के आई हूँ तो आप सबका आशीर्वाद और शुभकामनाएं समाजवादी पार्टी के साथ है। डिंपल का राजनीति में अब तक का सफर कैसा रहा है, एक नजर उस पर भी डालते हैं। 2009 में उन्होंने पहली बार हार का सामना किया। 2012 में कन्नौज से निर्विरोध जीत हासिल की। 2014 में फिर कन्नौज से जीती। 2019 में फिर कन्नौज से हार का सामना किया। 2022 में मुलायम सिंह के निधन के बाद मैनपुरी उपचुनाव हुए, जहां से डिंपल यादव को भारी जीत हासिल हुई। 2024 में मैनपुरी से फिर उन्होंने जीत हासिल की।
मुलायम सिंह यादव का गढ़ मैनपुरी करीब 3 दशक से साइकिल का कब्जा रहा है। जब नेताजी नहीं रहे तो बहू ने विरासत संभालने का काम किया। मैं मुलायम सिंह यादव ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं मेरे द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूं, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। सहानुभूति की लहर के साथ साथ डिंपल यादव की सादगी ने लोगों का दिल जीता। मैनपुरी की गलियों में आज भी लोग उन्हें बहूजी कहकर ही बुलाते हैं। आने वाला चुनाव जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि ये चुनाव मेरा चुनाव नहीं है, ये नेताजी का चुनाव है। और सच्ची श्रद्धांजलि अगर हम सभी को देनी है नेताजी को, तो एक एक बटन नेताजी की समाजवादी पार्टी की साइकिल को दबाना है और भारी मतों से समाजवादी पार्टी को और जितने भी कार्यकर्ता हैं उन सबको जिताना है यहाँ से। आज आलम यह है कि गांव की महिलाएं उनके पास बैठकर अपनी बात कहती हैं, बच्चे किताबें पढ़ते हैं, बुजुर्ग हंसते मुस्कुराते हैं। डिंपल यादव की खासियत ये है कि वो भाषण कम संवाद ज्यादा करती हैं। उनकी सबसे बड़ी पूंजी उनकी सादगी ही है। कॉटन की साड़ी, बिना जेवरात का चेहरा, बिना शोर का अंदाज। लोकसभा में डिंपल यादव अक्सर अखिलेश यादव की परछाई की तरह देखी जाती है। पीछे की कतार में बैठी ध्यान से सुनती हुई, मंद मंद मुस्कुराती हुई, कभी कभी मेज भी थपथपा देती है। जिस पद पर आप बैठे हैं इससे बहुत गौरवशाली परंपराएं जुड़ी हुई हैं और हम सब यही मानते हैं कि बिना भेदभाव के आगे बढ़ेगा और लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में आप हर सांसद और हर दल को बराबरी का मौका और सम्मान देंगे। निष्पक्षता इस महान पद की महान जिम्मेदारी है। आप लोकतांत्रिक न्याय के मुख्य न्यायाधीश की तरह बैठे हैं। हम सबकी आपसे अपेक्षा है कि किसी भी जनप्रतिनिधि की आवाज दबाई न जाए और ना ही निष्कासन जैसी कार्रवाई दोबारा सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाएं। आपका अंकुश विपक्ष पे तो रहता ही है, लेकिन आपका अंकुश सत्ता पक्ष पे भी रहे। अध्यक्ष महोदय, आपके इशारे पर सदन चले, इसका उल्टा न हो। हम आपके हर न्याय संगत फैसले के साथ खड़े हैं। संसद में दोनों की जोड़ी आम जनता की पहली पसंद है। आज ये जोड़ी संसद में सिर्फ पति पत्नी नहीं, बल्कि एक राजनीतिक समझ का प्रतीक भी है। राजनीति में कहावत है, जो जितना शांत उतना गहरा और गंभीर। डिंपल यादव की राजनीति शोर से नहीं बल्कि विश्वास से बसती है। मुलायम सिंह यादव के गढ़ को उन्होंने सिर्फ संभाला भर नहीं है, बल्कि अपनाया है। आज जब वे युवा आंदोलनों में उतरती हैं, तो लगता है कि जैसे परिवार की बहू से पार्टी की आवाज तक का सफर पूरा हो रहा है। वे कभी अपनी सादगी को पीछे नहीं छोड़ती। यही उनकी पहचान है और शायद यही उनकी सबसे बड़ी ताकत भी। तो देखिए, डिंपल यादव की कहानी सिर्फ एक नेता की नहीं, ये उस महिला की है जिसने परिवार की इच्छा और अपनी अनिच्छा के बीच संतुलन बनाया। यूपी की राजनीति में अब सवाल है कि क्या ये सौम्य चेहरा 2027 में और बड़ी भूमिका निभाएगा। जवाब समय देगा, लेकिन एक बात तय है कि सादगी कभी पुरानी नहीं पड़ती है। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें प्राइम न्यूज़।